पहला करोड़ कमाना सुनने में ही एक बहुत बड़ा एक नामुमकिन सा पहाड़ लगता है ना? तो आज हम इसी पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता ढूंढेंगे और हमारे गाइड होंगे चार्ली मंगर, जिन्होंने शून्य से शुरुआत करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। चार्ली मंगर की ये एक लाइन हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है कि पहला पड़ाव ही सबसे मुश्किल क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि यहीं पर आपकी सफलता की नींव रखी जाती है। ये सिर्फ पैसे जमा करने की बात नहीं है, ये बात है अनुशासन की, धैर्य की और सही आदतें बनाने की। हम सब चार्ली मंगर को वॉरेन बफेट के पार्टनर के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनकी अपनी कहानी वो अपने आप में कमाल की है, संघर्ष और प्रेरणा से भरी हुई। वो किसी अमीर खानदान से नहीं थे और उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर आपके सिद्धांत सही हैं तो कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। तो चलिए मंगर की कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी हमें ओमाहा लेकर जाती है, जहां कड़ी मेहनत को ही सब कुछ माना जाता था और यहीं पर उनके फाइनेंशियल सिद्धांतों की नींव रखी गई, उन छोटे-छोटे अनुभवों से जिन्होंने उन्हें बहुत बड़े सबक सिखाए। पता है, उनके शुरुआती सबक बहुत ही प्रैक्टिकल थे। उनके दादा, जो एक जज थे, वो भी पैसे बचाने के लिए दुकान से मांस के सस्ते टुकड़े खरीदते थे। मंगर ने खुद वॉरेन बफेट के दादा की दुकान पर 12-12 घंटे काम करके सिर्फ $2 कमाए। और इन सब चीज़ों से उन्होंने एक बात बहुत जल्दी सीख ली कि सिर्फ कड़ी मेहनत करने से, सिर्फ घंटे गिनकर काम करने से अमीर नहीं बना जा सकता। उसकी एक लिमिट होती है। 1950s का जो दशक था, वो मंगर की जिंदगी में एक बहुत ही दर्दनाक तूफान लेकर आया। सिर्फ 3 साल के अंदर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई। पहले उनका तलाक हुआ और फिर उन्हें पता चला कि उनके बेटे को एक जानलेवा बीमारी है। और सोचिए, उस मुश्किल वक्त में उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं था। अपने बेटे के इलाज का सारा खर्च उन्हें खुद उठाना पड़ा, जिससे उनकी सारी जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो गया। और इस तनाव का असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। और यही वो पल था जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मंगर को यह एहसास हुआ कि अगर किसी के पास एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, मतलब एक सुरक्षा कवच नहीं है, तो जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है। एक बड़ी मुश्किल भी आपको वापस जीरो पर ला सकती है। अपनी इन मुश्किलों से बाहर आने के बाद मंगर ने पैसा बनाने की अपनी पहली बड़ी कोशिश की। और ये कोशिश उन्हें एक ऐसा सबक सिखाने वाली थी जो किसी किताब में नहीं मिलता। मंगर और उनके एक दोस्त ने मिलकर एक ट्रांसफॉर्मर कंपनी खरीदी। शुरू में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चला, क्योंकि कोरियन वॉर की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, बाजार में कंपटीशन की बाढ़ आ गई, प्राइस वॉर शुरू हो गई और आखिर में उस बिजनेस में किसी के लिए कोई मुनाफा ही नहीं बचा। इस फेलियर ने मंगर को लेवरेज यानी कर्ज का सबसे जरूरी सबक सिखाया। उन्हें समझ आया कि उन्होंने खराब लेवरेज का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा दांव जहां कामयाबी बाहरी चीजों पर निर्भर थी जो उनके कंट्रोल में थी ही नहीं। अब उनका लक्ष्य था अच्छा लेवरेज ढूंढना, यानी ऐसे दांव लगाना जहां रिस्क तो कैलकुलेटेड हो लेकिन कामयाबी की गुंजाइश बहुत बड़ी हो। तो अब इस नए ज्ञान के साथ 1960 में मंगर ने एक नए फील्ड में कदम रखा, रियल एस्टेट। उन्हें इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक वकील होने के नाते अब वो रिस्क और रिवॉर्ड को कहीं बेहतर तरीके से समझ सकते थे। और यहीं पर उनका असली टेस्ट हुआ। उन्हें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो सरकारी जमीन पर थी और सरकार उसे सिर्फ 49 साल की लीज पर दे रही थी, जबकि उस जमाने में कोई भी बैंक 50 साल से कम की लीज पर लोन ही नहीं देता था। तो मंगर ने क्या किया? उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक कई बैंकों के पास गए और आखिरकार उन्हें एक ऐसा बैंक मिला जिसे कर्ज देने की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसे अपने जमाकर्ताओं को ब्याज जो देना था। उस बैंक के लिए लोन देना ज्यादा जरूरी था, बजाय 49 साल की लीज की शर्त पर अड़े रहने के। और बस मंगर को अपना लोन मिल गया और इसका नतीजा शानदार रहा। उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी, उसे डेवलप किया और बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमाया। सिर्फ 5 ऐसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के बाद उनकी कमाई आज के हिसाब से लगभग 12 करोड़ रुपए थी। इसी एक पल में चार्ली मंगर आर्थिक रूप से आजाद हो चुके थे। तो मंगर की इस कमाल की कहानी से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? उनका जो सफलता का फॉर्मूला है ना, वो असल में बहुत ही सीधा और सरल है।
ये उन बेसिक सिद्धांतों पर टिका है जिन्हें कोई भी अपना सकता है। मंगर खुद कहते हैं कि पहला करोड़ कमाने का रास्ता बहुत सीधा और थोड़ा बोरिंग है। अपनी आमदनी बढ़ाओ, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो और जो भी बचे उसे समझदारी से इन्वेस्ट करो। जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है जिसे सब्र से फॉलो करना होता है। पता है, शुरुआत का पैसा हमेशा आपकी अपनी मेहनत और पसीने से ही आता है। इसे ही स्वेट इक्विटी कहते हैं। इस सफर में बहुत सारी आकर्षक स्कीमें और शॉर्टकट नजर आएंगे, लेकिन जो चीज काम कर रही है उस पर टिके रहना ही कामयाबी की चाबी है। बार बार रास्ता बदलने से मंजिल और दूर होती जाती है। और ये स्लाइड दिखाती है कि क्यों प्रोसेस पे टिके रहना जरूरी है। मान लीजिए पहला करोड़ कमाने में 10 साल लगे, तो चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की शक्ति की वजह से अगला करोड़ सिर्फ 6 साल में आ जाएगा और कुछ समय बाद आप हर 4 महीने में 1 करोड़ कमा रहे होंगे। असली जादू तो पहले करोड़ के बाद ही शुरू होता है। और ये सबसे सबसे जरूरी बात है, मंगर के लिए पैसा कभी मंजिल था ही नहीं। मंजिल थी आजादी। ये तय करने की आजादी कि वो अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं, बिना किसी के दबाव के। तो आखिर में सवाल पैसे का नहीं है, पैसा तो बस एक जरिया है। असली सवाल ये है कि उस जरिए से मिली आजादी का आपके लिए क्या मतलब है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं।